हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पेरिकार्डियम के इन्फ्लेमेशन के बारे में, जिसको पेरिकार्डाइटिस के नाम से जाना जाता है। एक वीडियो में मैंने एंडोकार्डाइटिस के बारे में बताया था, जो हमारी हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। बट आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, अगर उस पे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, उसके क्या कॉजेज़ रहते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, ट्रीटमेंट एंड उसका आयुर्वेदा एक्सपेक्ट। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, जिसको पेरिकार्डाइटिस के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन हो जाना पेरिकार्डियम का। अब समझ लेते हैं पेरिकार्डियम क्या होता है। पेरिकार्डियम एक डबल आप कह सकते हो कि डबल मेम्ब्रेन का एक सैक होता है, थिन लेयर्ड होता है, जो हमारे हार्ट के सबसे आउटर मोस्ट जगह पे प्लेस्ड, मतलब आप कह सकते हो कि हार्ट को कवर करता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है? ये हार्ट की पंपिंग को सपोर्ट करता है। डबल लेयर्ड होता है तो इसके अंदर एक थोड़ा-सा आप कह सकते हो कि फ्लूइड की प्रेज़ेंस होती है, जिससे जो हार्ट की पंपिंग है कंटीन्यूअस, वो काफ़ी एक स्मूथ एक्सपीरियंस रहे हार्ट के लिए, और क उसको हार्ट को वो एज़ अ प्रोटेक्शन एज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर आप कह सकते हो, वो रहता है हार्ट के ऑल अराउंड। तो अब जान लेते हैं कि अगर इसमें इन्फ्लेमेशन होगा, तो पहली बात तो वो क्यों होता है? तो सबसे पहले इसके कॉज़ेज़ जान लेते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया आपको, पेरिकार्डाइटिस के कॉजेज़ के बारे में अब हम नेक्स्ट जान लेंगे। तो इसके कॉजेज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आपका वायरल इन्फेक्शंस, जो मोस्ट कॉमन रहता है आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉजेज़। तो इसमें जो अगर पेशेंट किसी भी तरीके की वायरल इन्फेक्शन से सरपास हुआ है, तो बहुत चांसेस है पेरिकार्डाइटिस के होने के। रेयरली इट इज़ डन बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमनली लाइक आप कह सकते हो जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, इंडिया में ज़्यादातर इसका रीज़न माना जाता है पेरिकार्डाइटिस का एज़ अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर किसी भी तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि ल्यूपस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो बहुत चांसेस है पेरिकार्डाइटिस के डेवलप होने के। इसके अलावा किडनी फेलियर अगर है पेशेंट को, या फिर उसके किसी भी स्टेज में है, तो बहुत चांसेस है कि एज़ अ साइड कॉम्प्लिकेशन, एज़ अ साइड इफ़ेक्ट इट कैन डेवलप। इसके अलावा आपको चेस्ट इंजरी हुई है, किसी भी तरीके का ट्रॉमा हुआ है, या फिर कैंसर की हिस्ट्री है, तो इन सभी कंडीशन में पेरिकार्डाइटिस हैपेंस एज़ अ साइड इफ़ेक्ट और एज़ अ कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि इसके टाइप्स क्या-क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें टाइप जो आता है वो है एक्यूट टाइप। एक्यूट टाइप जो होता है उसका सडन ऑनसेट होता है, बहुत ही आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी देखने को मिलता है, और ये लास्ट करता है लेस देन 8 वीक्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। वो यूजुअली उसका जो ऑनसेट है वो सडन नहीं होता, बट ये लॉन्ग लास्ट करता है। इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टिव, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम होता है उसको स्मूथ करता है, बट ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर जो पेरिकार्डाइटिस की जो टिश्यू हैं वो काफ़ी हद तक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिस वजह से हार्ट की पंपिंग में दिक्कत होती है। नेक्स्ट इसमें आएगा आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन, मतलब जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है, एक स्मॉल अमाउंट आप कह सकते हो कि उसमें रहता है नेचुरली, बट अगर ये अमाउंट बढ़ जाता है तो उस वजह से भी हार्ट की पंपिंग जो है वो अफेक्ट होती है। लास्ट इसमें आता है कार्डियक टेम्पोनेट, जो एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसमें ये रहता है कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हार्ट को आप कह सकते हो कंप्रेस करता है। हार्ट की कंप्रेस होने की वजह से जो हार्ट का फिलिंग ऑफ ब्लड का सिस्टम होता है कि फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी हमारा जो ब्लड है वो जो हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में एंटर करता है टू गेट इट ऑक्सीजनेटेड, तो उस प्रोसेस को ये हैम्पर कर देता है, एंड उस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अप एंड डाउन करता है, एंड इट कैन टर्न ईज़िली इंटू अ फेटल सिचुएशन। तो ये एक इमरजेंसी हो जाती है, एंड ये पेरिकार्डाइटिस का कॉम्प्लिकेशन भी माना जाता है। तो इस चीज़ के लिए आपको एज़ सून एज़ आपका जो भी नियर बाय डॉक्टर है उनसे आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इसके सिम्पटम्स के बारे में कि अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस है, तो क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका सीवियर चेस्ट पेन, मतलब जो आपका चेस्ट है उसको आपको काफ़ी ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होगा और बहुत ही सीवियरली आपको पेन फ़ील होगा। इसके अलावा फ़ीवर होना, फटीग होना, नाइट स्वेट्स होना, बीपी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करना, तो ये थोड़े कॉमनली इसमें सिम्पटम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की फाइंडिंग्स अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें एक पेरिकार्डियम फ्रिक्शनल रब होता है, जो एक आप कह सकते हो कि स्टेथोस्कोप पे जो डॉक्टर होता है, वो सुन सकते हैं उसका साउंड। तो उसका साउंड एक ऐसा होता है जैसा लेदर के ऊपर लेदर को अगर हम फ़ोर्सफुली रब करेंगे, तो उस तरीके का साउंड इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। टेकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट का बढ़ जाना। हमारा जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 72 रहता है बीट्स पर मिनट, बट अगर ये 100 से ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो उस कंडीशन को टेकीकार्डिया कहते हैं, जो पेरिकार्डाइटिस में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एंड काफ़ी केसेज़ में इसमें लो बीपी या फिर बीपी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि पेरिकार्डाइटिस के डायग्नोस्टिक टूल्स क्या-क्या होते हैं, किस तरीके से इसको हम आप कह सकते हो डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे पहला इसमें आता है आपका ब्लड कल्चर, जिससे हमें ये कन्फर्म होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या फिर बैक्टीरिया। नेक्स्ट इसमें आता है ईसीजी इको टू नो द कंडीशन ऑफ द हार्ट। इसके अलावा सीबीसी विद ईएसआर एंड डब्ल्यूबीसी रिपोर्ट्स, अगर इसमें कुछ भी तरीके की फ्लक्चुएशन है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। एंड अगर इको में किसी भी तरीके की आप कह सकते हो डिग्रेडेशन है या फिर जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, तो चांसेस होते हैं पेरिकार्डाइटिस के होने के। अब हम इसमें जान लेंगे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मोस्टली दिया जाता है, बीइंग एनएसएआईडी एज़ अ फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि एनएसएआईडी आपकी इन्फ्लेमेशन और पेन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है और जो इसका रिकरेंस है उसको कम करने के लिए भी मेडिसिन्स दी जाती हैं। इसके अलावा पेरिकार्डियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड रहता है उसको हम ड्रेन कर सकते हैं, तो वो काफ़ी नीडेड होता है काफ़ी केसेस में। नेक्स्ट हम जान लेंगे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे उसमें से 3 जो हैं वो इसके एज़ अ कॉम्प्लिकेशन हम देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इसके अलावा कार्डियक टैम्पोनेट, रिकरेंस एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एज़ अ कॉम्प्लिकेशन आप देख सकते हो पेरिकार्डाइटिस में। नेक्स्ट हम जान लेंगे पेरिकार्डाइटिस के आयुर्वेदा एक्सपेक्ट के बारे में। आयुर्वेद में पेरिकार्डाइटिस को हृदय शोथ का नाम दिया गया है, जिसमें मूल रूप से आपका जो कफ है और जो वात है वो डोमिनेंट दोष रहते हैं एज़ अ दूषित दोष, बट जो पित्त है वो भी कहीं न कहीं इसमें सपोर्ट करता है। तो जो कफ होता है उससे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है एंड पित्त जो है वो कहीं न कहीं इन्फेक्शन को सिग्निफ़ाई करता है एंड जो वात है वो इम्बैलेंस जो मूवमेंट है उसको कहीं न कहीं सिग्निफ़ाई करता है। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं, कुछ ऐसे आयुर्वेदा हर्ब्स जो पेरिकार्डाइटिस में हेल्प कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है दशमूल, इसके अलावा अर्जुन चूर्ण, त्रिफला, हरिद्रा, त्रिकटु। तो ये कुछ ऐसे आप कह सकते हो हर्ब्स हैं, सिंगल हर्ब्स हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं एंड दे हेल्प विद द इन्फेक्शन ऑल्सो। एंड कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस जो काफ़ी हेल्पफुल हैं और आपको ईज़िली नियर बाय आपको अवेलेबल हो सकते हैं। सबसे पहले उसमें आता है आपका अर्जुन चूर्ण, अर्जुना रिश, दशमूला रिश, त्रिकटु चूर्ण, त्रिफला चूर्ण एंड गूगल के कोई भी प्रिपरेशंस, तो वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर मैं थोड़ा-सा डाइट और लाइफ़स्टाइल की बात कर लूँ तो हाँ, काफ़ी हद तक इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है बाय इम्प्रूविंग आवर लाइफ़स्टाइल। आपका जो स्टैंडर्ड है थोड़ा-सा अगर आप उसको मेंटेन करें, सेकेंडली जो हाइजीन है उसको आप प्रायोरिटी दें। जितने भी अगर किसी भी तरीके का आप प्रोसीजर से अंडरगो कर रहे हैं तो उस चीज़ में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हाइजीन के उन सबको मेंटेन करें। उसके अलावा जो आपका डाइट है उसमें लो सॉल्ट, लो शुगर को ही आप प्रायोरिटी दें। इसके अलावा वॉकिंग को एक अपना हैबिट बनाएँ एंड खाने में कोशिश करिए कि कार्ब्स
और जितना भी ट्रांस फैट है उनका इंटेक कम हो एंड जो होलसम मील्स हैं उनका इंटेक ज़्यादा रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।